नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। साल 2022 में महसा अमीनी, जिसे ईरान में कस्टडी में ले लिया जाता है, यानी कि हिरासत में ले लिया जाता है, और उसका गुनाह सिर्फ इस ये होता है कि उसने ठीक तरीके से हिजाब नहीं पहना था। जी हाँ, हिजाब पहना था लेकिन ठीक तरीके से नहीं पहना था, इसलिए उस महिला को हिरासत में ले लिया जाता है। उसके बाद उसे जब हिरासत में रखा जाता है तो इस बीच में उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है और उसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, जहां 3 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब इस बीच में जमकर बवाल मचता है और ईरान की सरकार पर जमकर सवाल उठाए जाते हैं कि क्या यहाँ पर एक तरीके से आरोप लगाया जाता है कि महसा अमीनी की मौत नहीं हुई थी, बल्कि महसा अमीनी की हत्या हुई थी। क्यों? क्योंकि उसने ड्रेस कोड तोड़ा था, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई थी। ये गंभीर आरोप थे, जिसके बाद में ईरान में जमकर प्रदर्शन हुआ और हिजाब के विरोध में बवाल हुआ, प्रदर्शन हुआ, लोग सड़कों पर उतर आए। ये सबसे बड़ा आंदोलन कहा जाता है ईरान में। क्यों? क्योंकि एक महिला जिसने ठीक तरीके से हिजाब नहीं पहना था, तो उसे हिरासत में ले लिया जाता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। हालांकि ईरान की सरकार हमेशा ये कहती रही है कि जो महसा अमीनी है उसकी मौत हुई है, ना कि हत्या। लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं कि महसा अमीनी की हत्या हुई थी और उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने हिजाब ठीक तरीके से नहीं पहना था। अब सवाल ये कि फिलहाल अगर हम बात करें तो अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और इस बीच में जो ईरान का सुप्रीम लीडर था खामनेई, उसकी मौत हो चुकी है। जमकर बवाल भी हो रहा है। जंग जैसे हालात मिडिल ईस्ट में, यानी कि जंग ही हो रही है एक तरीके से, ये कहना गलत नहीं है। लेकिन सबसे पहले आखिर ऐसा क्या है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया? दरअसल इसके पीछे का कारण साफ है। इसके पीछे का कारण इतना है कि अमेरिका और इजराइल का यह कहना है कि जो ईरान है वो लगातार परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, परमाणु शक्ति बनने का प्रयास कर रहा है और इसी की महत्वाकांक्षा लिए लगातार वो परमाणु बम को लेकर काम भी कर रहा है। लेकिन इसी बीच में अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया। दरअसल अमेरिका और इजराइल का सीधा सा स्टैंड था कि हम ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे और इस बीच में बवाल हुआ, जिसके बाद में जंग हो रही है। तो ये तो था फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले अगर हम बात करें तो कई सारी वीडियोस सामने आ रही है। भारत से भी कई चौंकाने वाली वीडियो सामने आई। तो वहीं पर भारत के अलावा अमेरिका और उसके साथ ही खास तौर पर ईरान से भी कुछ चौंकाने वाली तस्वीर आई है। जी हाँ, दरअसल आपने देखा होगा कि जैसे ही खामनेई की मौत होती है उसके बाद भारत में कई ऐसे लोग हैं, चाहे लखनऊ की बात करें, कश्मीर की बात करें, हैदराबाद की बात करें, वहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और खामनेई की मौत पर मातम मनाया जा रहा है। तो कई तो महिलाएं हैं जो हिजाब पहन के, बुर्का पहनकर ये कह रही है कि एक बार बस उन्हें मौका दे दिया जाए, वो जिसने खामनेई को मौत के घाट उतारा है उसको भी मौत के घाट उतार देंगे, उसका बदला लिया जाएगा, और जमकर रो रही है, मातम मना रही है। अब इस बीच में कई तस्वीरें सामने आई जिसमें भारत देश में ही जमकर इसका विरोध हो रहा है। लखनऊ हो, हैदराबाद हो या फिर कश्मीर हो, वहां पर जो पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पीट पीट कर मातम मना रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है। और प्रशासन लगातार गुजारिश कर रहा है कि इससे जो आम नागरिक हैं उन्हें परेशानी हो रही है। लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमारे जो सुप्रीम लीडर थे, एक तरीके से वही उनका यही कहना है, उनकी मौत हुई है और इस वजह से हम मातम मना रहे हैं। अब इसी के तहत भारत में तो ये तस्वीर आ रही है सामने, लेकिन इसी बीच में ईरान से भी तस्वीर आ रही। जी हाँ, ये वही ईरान है जिसके सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हुई है। वहां पर कई सारी महिलाएं जश्न मना रही है। एक तरफ भारत में मातम मनाया जा रहा है, जो ये महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हैं, वो मातम मना रही है खामनेई की मौत पर, तो वहीं ईरान में जो ईरानी महिलाएं हैं वो जश्न मनाती हुई भी नजर आ रही है। अब इसके पीछे का कारण आपको बता दें। दरअसल आपको बता दें कि ईरान में खामनेई जब था तो यहाँ पर 47 सालों तक एक कड़ा कानून लागू था। इसके पीछे 1979 की बात करें तो 1979 से पहले यहाँ पर ईरानी इस्लामिक क्रांति से पहले यहाँ पर जो तमाम जो महिलाएं थी उन्हें एक खुली आजादी थी। उसके साथ ही चाहे पढ़ाई की बात करें, नौकरी की बात करें, और उस समय
मतलब कि 1979 से पहले जो सत्ता में थे उनका नाम था मोहम्मद रजा पहलवी। उनकी जब सत्ता थी ईरान में तो महिलाएं काफी ज्यादा आजाद महसूस करती थी। कई ऐसे शहर जहां पर महिलाओं के लिए फ्रीडम हुआ करती थी, नौकरी हो, पढ़ाई हो, जॉब हो या फिर सार्वजनिक जीवन हो, वो खुशी से जीती थी। लेकिन जैसे ही 1979 के बाद में जो ईरानी इस्लामी क्रांति आई, उसके बाद महिलाओं पर पाबंदी लगा दी गई, उनके सार्वजनिक जीवन पर पाबंदी लगा दी गई। वो क्या पहनेगी, क्या ओढ़ेगी, इस पर भी पाबंदी लगा दी गई। एक कानून है ईरान में जिसके तहत जो महिलाएं हैं वो बिना हिजाब के किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जा सकती हैं। यहां तक कि अगर उन्हें घर से बाहर भी निकलना है तो वो हिजाब पहनकर ही निकलेगी। उसके साथ ही अगर जो महिला इसका पालन नहीं करती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। उन्हें सीधे गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाती है, यहां तक के कोर्ट तक भी ये पूरा मामला पहुंचता है। मतलब साफ है कि एक महिला हो ईरान की, अगर वो कुछ अपना मनपसंद भी पहनना चाहे तो वो नहीं पहन सकती है। क्यों? क्योंकि ईरान में ड्रेस कोड के तहत कानून बनाया गया है कि महिलाएं हिजाब पहनकर ही बाहर निकलेगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ हिजाब या ड्रेस कोड की बात नहीं है, बल्कि महिलाओं के जो सार्वजनिक जीवन था उस पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। और यही वजह है कि तमाम जो ईरानी महिलाएं हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं। खामनेई की मौत के बाद में जमकर जश्न मनाया जा रहा है, डांस किया जा रहा है, वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं, वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं और खुशी से महिलाएं खुशी से रो रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो भारत में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो मातम मना रही है। ऐसा क्यों? क्या ये महिलाओं से बस एक सवाल है कि अगर ये भारत के नागरिक है और ये खुद को भारतीय महिला कहती है, तो क्या ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो कि मातम मना रही है, उनसे सिर्फ एक सवाल है कि जब पहलगाम हमला हुआ था तो ये महिलाएं कहाँ गई थी, ये मुस्लिम महिलाएं कहाँ गई थी, क्या किसी को नजर आ रहा था? सवाल यहां पर खड़ा होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह भी है कि लगातार इस तरीके की तस्वीर चाहे लखनऊ हो, हैदराबाद हो या कश्मीर हो, वहां से सामने आ रही है। प्रदर्शन किया जा रहा है, ट्रैफिक जाम किया जा रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, बस खामनेई की मौत पर रात रात भर, दिन भर प्रदर्शन हो रहा है और मातम मनाया जा रहा है। लेकिन यही जो लोग थे जो आज काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, यही लोग पहलगाम हमले के समय कहां थे, किसी को नजर नहीं आ रहा था। वो छोड़िए, हाल ही में दिल्ली में जब बम ब्लास्ट हुआ था और उस दौरान कहा जा रहा था कि आतंकवादी हमला, और गवर्नमेंट ने भी ये डिक्लेयर किया था कि ये एक आतंकवादी हमला है। जब इसी को लेकर तमाम जो लोग हैं, विशेष समुदाय के लोग, उनसे सवाल पूछा गया तो ये कहते हैं हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं, हम नहीं जानते, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मतलब अपने देश में कोई कुछ भी करे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईरान का अगर कोई लीडर भी मर जाता है तो इन्हें बड़ा दुख होता है, ये मातम मनाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो ये तस्वीर सामने आती है दोहरे चरित्र की। फिलहाल अगर हम बात करें तो ईरानी महिलाएं काफी ज्यादा जश्न मना रही है और इसके पीछे कई वीडियोस वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला की जो वीडियो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। दरअसल ईरान में जो महिलाएं हैं उन्हें धूम्रपान पर भी उनके पाबंदी लगा दी गई है। और इसी बीच में जब खामनेई की मौत होती है तो एक महिला जो खामनेई की तस्वीर है उसे जलाती है और उसके बाद उसी आग से अपनी सिगरेट सुलगाती है। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, हालांकि ये थोड़ा पुराना वीडियो भी बताया जा रहा है। इसके बीच में एक ईरानी एक्ट्रेस है, ईरानी एक्ट्रेस का नाम है एलनाज नौरोजी। एलनाज नौरोजी ने साफ तौर पर एक वीडियो बनाया और पोस्ट किया और कहा कि 47 साल से ईरान की सत्ता पर जो लोग काबिज थे उनसे ईरान की जनता कह चुकी थी कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी वो सत्ता में जमे रहे। इस बीच में ईरान ने महिलाओं की, लोगों की भलाई के लिए काम नहीं किया, बल्कि परमाणु शक्ति बनने और परमाणु बम बनाने पर पूरा फोकस किया। आज जो भी हालत है ईरान की और आगे जो भी हालत होगी ईरान की, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो ईरान में सत्ता में है वही जिम्मेदार है। ये कहना था एलनाज का, और एलनाज ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है और जमकर खुशी और जश्न भी मनाया है। फिलहाल अगर देखा जाए तो जो वीडियोस भारत की है और ईरान की है वो साफ तौर पर नजर आ रही है और ये बताता है अंतर कि किस तरीके से भारत में भी ऐसे कई लोग हैं जो खास तौर पर कट्टरपंथी कहे या विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो जश्न मना रहे हैं। इससे नजर आता है कि भारत के बारे में उनकी विचारधारा क्या है और एक मुस्लिम राष्ट्र के बारे में इनकी विचारधारा क्या है। फिलहाल इन तमाम वीडियोस को लेकर और इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है,
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।